और इसी के साथ एक और बड़ी खबर, एमएलए फंड में कमीशन मांगने से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आरोपी 3 विधायकों से फिर पूछताछ। निर्दलीय विधायक ऋतु बनावट पेश हुई, विधानसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेश की। दस्तावेज, सबूत और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग लाने के निर्देश दिए गए। तो वहीं पर स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो के आधार पर विधायकों से सवाल जवाब। बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों पर आरोप है। विधायकों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर दिया। 19 दिसंबर को तीनों विधायक पेश हुए थे। तीनों ने सबूत जुटाने के लिए समय भी मांगा था और आज वो समय था जब अपने सबूतों के साथ इन सभी विधायकों को पेश होना था। तो वो सिलसिला भी जारी रहा। सवाल जवाब भी बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय तीनों विधायकों से किए गए। स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो के आधार पर विधायकों से सवाल और जवाब किए गए हैं, यानी कि सवाल पूछे गए हैं उनसे। इसके अलावा दस्तावेज, सबूत, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ लाने के निर्देश भी दिए गए, यानी कि जो बन सके अपने सफाई में वो तमाम सबूत लेकर विधायकों को पेश होना था। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण था। एमएलए फंड में कमीशन मांगने से जुड़ी हुई ये खबर, जिसमें आरोपी तीनों विधायक से फिर पूछताछ का सिलसिला चलता रहा। और अब इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सुशांत, आज की जो तस्वीर है जिसमें तीनों एमएलए को अपने सबूत लेकर पेश होना था, तो क्या इसमें रहा और क्या लगता है कि अब और थोड़ी मुश्किलें कम हुई हैं या बढ़ गई सभी विधायकों की? देखिए बिल्कुल तीनों विधायकों को समय दिया गया था कि वो अपने साक्ष्य पेश करें। जिस तरीके से ये कथित स्टिंग का मामला था, जो आरोप लगे थे बहुत गंभीर आरोप थे, और एक एक करके आज तीनों से बात हुई है। तीनों विधायकों ने अपनी बात रखी, अपने साक्ष्य रखे और विस्तार से पूरा मामला बताया कि कैसे, क्यों उन्हें ट्रैप करने की कोशिश की गई और पूरी कहानी क्या है। हालांकि इससे पहले भी एक बार तीनों विधायकों से सदाचार कमेटी पूछताछ कर चुकी है। दूसरी तरफ जिसने स्टिंग किया था उस पक्ष से भी सदाचार कमेटी बातचीत कर चुकी है। सारे साक्ष्य लिए जा चुके हैं, कैसे स्टिंग किया गया, कैसे क्या क्या साक्ष्य हैं और बाकी दूसरे विधायक कौन थे जिनसे भी बातचीत की गई, उनको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, ये सारे पहलू थे। हालांकि आज जिस तरह से ऋतु बनावत बोल रही थी कि सदाचार कमेटी ने ये माना है कि अभी तक लेन देन की बात सामने नहीं आई है। हालांकि ये उनका वर्जन है, उनका पक्ष है। सदाचार कमेटी की तरफ से कोई बयान नहीं आया और ये बयान इसलिए नहीं आया क्योंकि टीकाराम जूली की जो भी हम बाइट सुना रहे थे, उन्होंने कहा था कि पिछली बार जब सदाचार कमेटी के अध्यक्ष जो हैं कैलाश वर्मा, उन्होंने मीडिया में आके अपनी बात रखी थी, वो राइट उनको नहीं है, उनको नहीं कहना चाहिए था। और उसी के चलते इस बार सदाचार कमेटी की तरफ से कोई पक्ष नहीं रखा गया। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि तीनों विधायकों से पूछताछ हुई है, उनसे साक्ष्य लिए गए और पूरी कहानी की कड़ियों को जोड़ने की पूरी कवायद जो है आज सदाचार कमेटी की तरफ से की गई। सुशांत, एक और चीज इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे वीडियो हो, ऑडियो हो या फिर तमाम दस्तावेज हो, सब कुछ आज पेश करने थे, यानी कि समय मांगा गया, उसके आधार पर आज सबूत भी पेश किए गए। अब आगे और समय मांगा जाएगा या फिर अगला प्रोसेस क्या रहेगा? देखिए अभी और समय मांगने की बात तो सामने नहीं आई है। तीनों विधायकों को मौका जो दिया गया था उसके हिसाब से उन्होंने सारे साक्ष्य दे दिए हैं। अब सदाचार कमेटी अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी विधानसभा अध्यक्ष को, वासुदेव देवनानी को, और देवनानी ये तय करेंगे, ये पूरी तरीके से उन्हीं के अधिकार क्षेत्र का मामला है कि वो इस मामले में क्या विधायकों के निलंबन की कार्रवाई करते हैं, क्या वो उनकी सदस्यता को खत्म करने का बड़ा फैसला लेते हैं। ये सब कुछ निर्भर करेगा सदाचार कमेटी की रिपोर्ट में क्या क्या, किन किन चीजों का हवाला दिया जाता है, दोषी माना जाता है, नहीं माना जाता, दोषी माना जाता है तो किस तौर पर माना जाता है। ये सारे पहलू मेंशन करते हुए रिपोर्ट जाएगी और उसके बाद फिर विधानसभा के अध्यक्ष इस मामले में फैसला ठीक है, यानी कि सुशांत, अब सदाचार कमेटी की रिपोर्ट का हमें इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।